देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय? ये जो जून का जो पहला समय है, पहला जो अगर विशेष तौर पे समझें कि पहला हफ्ता जो रहेगा, किस प्रकार के आपके जीवन में योग बनने वाले हैं और क्या कुछ समय आपके लिए क्या कुछ लेकर आता दिखाई दे रहा है। देखिए, समय आप कर्क राशि वालों के लिए हम बात करें तो ये विशेष तौर पे जो समय है आपके लिए आपकी बुद्धि के अनुसार से कार्य करने का है। यदि आपका मंगल जो समझे इस वक्त लग्न में चल रहा है, शुक्र के साथ योग बना रहा है, ये एक सीधी तरह से एक सिद्धांत को स्थापित करता है। यदि कर्क राशि वाले इस समय में जो ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि केवल अपने आप को थोड़ा सा मानसिक लेवल से लो समझेंगे तो लाभ नहीं उठा पाएंगे। यदि डिप्लोमेटिकली अपने रिलेशंस को यूज़ करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से लाभ की स्थिति बना सकते हैं, ग्रहों से लाभ उठा सकते हैं। ऐसे में चंद्रमा की स्थिति कुछ विशेष तौर पर थोड़ी सी क्षीण होगी और उस समय स्वास्थ्य के मामले में यदि आपको विशेष तौर पर सावधानी रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है, उसके बाद थोड़ा सा पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे और गजकेसरी योग भी आपके लिए कुछ दिनों बनेगा। ऐसे में विशेष तौर पर लाभ की स्थिति भी बनेगी। लेकिन एक बात विशेष तौर पे आपको ध्यान रख लेनी चाहिए कि आप जो भी काम करें उसमें शुक्र नीति, डिप्लोमेटिकली रिलेशंस को यूज़ करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छे से आप लाभ ले सकते हैं। कर्क राशि वालों, आपका संबंध जो है ना मन से है। विशेष तौर पे कर्क राशि का संबंध भारत में तो बहुत ही, आप समझें तो इस देश के साथ तो बहुत इंटरलिंक रहता है। तो ऐसे में आपको अपने आप को मोटिवेट रखने की ज़रूरत है। कई बार आजकल स्थिति थोड़ी सी ऐसी चल रही है कि आप अपने आप को थोड़ा सा लो समझ रहे हैं। देखिए, समय का प्रभाव है, कोशिश ये करें अपने आप को मोटिवेट करने का प्रयास करें, बुद्धि साहस को बढ़ाने का प्रयास करें। आपकी राशि में मंगल क्षीण होकर बैठे हैं, इसीलिए ये स्थिति मनोमस्तिष्क में थोड़ी सी, कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। लेकिन शुक्र जब से आए हैं थोड़ी सी एनर्जी को प्रमोट करने के रास्ता बना रहे हैं। बस एक बात ध्यान रखनी है कि कई बार ये एनर्जी नेगेटिव तरफ ना प्रवोक कर जाए आपको, क्योंकि शुक्र के साथ जब मंगल का योग बनता है तो आमतौर पर व्यक्ति कई बार नेगेटिव तरफ की तरफ भी ज़्यादा रुझान हो जाता है, यानी थोड़ा सा तामसिक प्रवृत्ति की तरफ भी रुझान हो जाता है। तो ऐसे में शक्ति का क्षय ही होता है। तो आपको डिप्लोमेटिकली, यदि शुक्र को एक चाणक्य नीति भी कही जाती है, तो चाणक्य नीति के साथ अपने साहस का इस्तेमाल कर लेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कमियों को ना बताकर अपनी पॉजिटिव चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो आप वारे न्यारे करा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वारे न्यारे। क्यों, ये बात ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। बृहस्पति महाराज कहाँ चल रहे हैं? देखिए, आपकी राशि के अनुसार से दशम भाव में चल रहे हैं बृहस्पति महाराज, और दशम भाव विशेष तौर पर कीर्ति का भाव है, यश का भाव है। बुध वहाँ 7 में चल रहा है, तो ये योग बड़ा अच्छा है। और राहु वहाँ पर थोड़ा बहुत खराब कष्ट करने के योग बने, तो उपाय किस लिए हैं तो हम आपको बताएंगे बिल्कुल दिन के हिसाब से उपाय, और उनको करिएगा, देखिएगा परिवर्तन का योग बनेगा। लाभ की स्थिति, असंभव को भी संभव करने के योग आप बना सकते हैं कर्क राशि वालों। तो कर्क राशि वालों, यहाँ से सिलसिलेवार आरंभ करते हैं, बताना आपको कि 1 जून से लेकर आपके आने वाले समय में क्या कुछ होने के योग दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 जून की। तो 1 जून का पंचांग है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि है द्वादशी, और उस दिन प्रदोष है, गुरुवार का अवसर है। तुला में चल रहे हैं। विशेष तौर पे यदि हम माने तो चंद्रमा, तुला में चंद्रमा चलने का मतलब है आजकल गजकेसरी योग विद्यमान है, यानी लाभ की स्थिति प्रशस्त बनती दिखाई दे रही है। आप अपनी शक्ति को सही पॉजिटिव एनर्जी के साथ यूज करते हुए कार्य करेंगे तो जिसमें भी कार्य करेंगे अच्छे से लाभ बन सकता है। लेकिन बच्चों का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास, जो शादीशुदा लोग हैं जिनके बच्चे हैं तो उनको बच्चों का विशेष तौर पर नजर रखने का प्रयास कीजिएगा, कहीं कोई कष्ट उनको ना हो जाए। तो आपके ग्रह उनको कष्ट की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं, तो कोशिश ये करें। आज विशेष तौर पे गुरु प्रदोष है, तो ऐसे में भगवान शिव का स्तवन करें। ओम नमः शिवाय मंत्र जप करते हुए, महामृत्युंजय मंत्र जप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिए। साथ साथ चंपक द्वादशी भी है, तो ऐसे में भगवान विष्णु का, शालिग्राम जी का, कृष्ण जी का चंपा के पुष्पों से पूजन करना चाहिए। बड़ा कल्याणकारी योग बनता है। चने की दाल का दान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं 2 जून की बात करें तो 2 जून का पंचांग कहता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शुक्रवार का अवसर, चंद्रमा आज भी तुला राशि में। तुला राशि का होने का मतलब गजकेसरी योग आज भी आपकी राशि के अनुसार से विद्यमान है, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा है। आज के दिन वट सावित्री व्रत भी आरंभ होता है। देखिए, वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा अमावस्या को किया जाता है बहुत सारे लोग, लेकिन
3 दिन का एक विशेष व्रत करने की परंपरा भारतीय संस्कृति में रही है। जब असंभव को संभव करना हो, यदि कोई घर में अस्वस्थ चल रहा है, पतिदेव अस्वस्थ चल रहे हैं, तो ऐसे में 3 दिन तक व्रत करते हुए भगवान वटवृक्ष की पूजा करना, यमराज जी की पूजा करना और नित्य प्रति ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने से कल्याणकारी योग बनते हैं। उसकी पूरी विधि है, वो हमने एक कार्यक्रम में बताई थी, उसको आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। खैर, ग्रहों का योगायोग अनुकूल है आपके, और आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। आपको अपनी हिम्मत के साथ कार्य करने के प्रयास करना है। थोड़ा अभी जहां भी काम कर रहे हैं तो अपने आप को खुली किताब की तरह मत उपस्थित करें, नहीं तो सामने वाला को निचोड़ देगा। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें, सामने वाले से आपको कटना नहीं है। सफलता के योग बने हुए हैं, लाभ की स्थिति बन सकती है यदि आप अपने आप को खुली किताब की तरह पेश ना करें, तो इस बात को समझते हुए कार्य करने का ज़रूरत है। शुक्रवार का अवसर है, कोशिश करें गौ सेवा करें, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। गाय को हरी घास जहाँ मिल जाए अपने हाथ से खिला के आएँ गौशाला में, गाय को एक रोटी खिला दीजिए, तो ये भी आपके लिए अनुकूल रहेगा। तो इसका लाभ लीजिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। यदि हम बात करें 3 जून की, तो 3 जून को चतुर्दशी की तिथि है, शनिवार का अवसर है, ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी और खासतौर पर शुक्ल पक्ष की। चंद्रमा परिवर्तित हो चुके हैं बहुत सुबह सुबह, और वो वृश्चिक राशि में आगमन कर चुके हैं। वृश्चिक राशि में आगमन चंद्रमा का जो होता है क्षीण हो जाता है। देखिए, चंद्रमा भी कमज़ोर और वहाँ बैठे हुए मंगल भी लग्न में आपकी राशि के अनुसार से कर्क राशि वालों थोड़े कमज़ोर, तो इसका आपको उपाय करने की ज़रूरत है। ऐसे में खर्चे कुछ ज़्यादा परेशान कर सकते हैं आपको, इससे आपको बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़ा ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि खर्चे आपके गलत कामों में बढ़ सकते हैं, तो वो आपके लिए जो भी कार्य आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अननेसेसरी खर्चों को कट करने का प्रयास करें। थोड़ा सा एक अच्छा सा शेड्यूल बना लें, कहाँ क्या खर्चा होना है। कहीं ऐसा ना हो कि बेकार का समय में बेकार के कुछ खर्चे आपके समक्ष आ जाए और वो आपको परेशान कर दें। आज सत्यनारायण व्रत, विशेष तौर पर 3 तारीख को पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। सत्यनारायण व्रत जो रहेगा, क्योंकि शाम के समय पूर्णिमा का योग बन जाएगा, तो ऐसे में भगवान सत्यनारायण का व्रत करें, उनको चूरमे का भोग लगाएं, आपके लिए शुभ होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, शनिवार का अवसर है, भद्रा विद्यमान हो जाएगी 11:17 से लेकर रात के 10 बजे तक। तो ऐसे में 11 बजे के 11:15 के बाद से दोपहर में कोई नया कार्य आरंभ करना अच्छा नहीं रहेगा ग्रहों के दृष्टिकोण से। यदि हम 4 जून की बात करें तो उस दिन पूर्णिमा है, ज्येष्ठ की पूर्णिमा। ज्येष्ठ की पूर्णिमा बड़ी शुभ तिथि होती है। इस दिन स्नान दान का शास्त्र में बड़ा महत्व कहा गया है। तो ऐसे में कहा जाता है कि अपने जो भी जल का दान, देखिए आमतौर पर लोग कहते हैं कि विशेष तौर पर हम क्या दान करें, हम तो गरीब हैं, हम तो दान कर ही नहीं सकते। जल तो यथेच्छ मात्रा में है आजकल, अभी तो बहुत ज़्यादा राशनिंग नहीं हुई जल की। बहुत ज़्यादा बड़े ही लोग हैं जो बोतल में पानी पीने का प्रयास करते हैं, खरीद के बोतल पीने का प्रयास करते हैं। आम तौर पे तो हमारे यहाँ छबीली लगाने की व्यवस्था रहती है। तो कोशिश ये करें जल का दान, भारतीय संस्कृति में सोचें, जल के दान की व्यवस्था की। जिस देश में जल यथेच्छ मात्रा में रहा हो और वहाँ जल के दान की, ये कारण इसीलिए कहा गया है कि कई मन में कोई सोच ले कि भैया मेरे पास धन नहीं है, मैं तो दान कर ही नहीं सकता, तो बिल्कुल आप हटा दें मन से। आपकी मन की व्यवस्था, मन का राज्य होना चाहिए। मन सही, मन चंगा तो कटौती में गंगा, इस बात का ध्यान रखें। तो इसलिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से कुछ ना कुछ दान करने का प्रयास करें। ग्रहों का योगायोग, देखिए रविवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि है। ग्रहों का योगायोग यदि समझने का हम प्रयास करें तो ग्रहों का योगायोग आपके लिए ये दिखाता है कि ऐसे में आप अपने कार्यों में थोड़ा सा मस्त होकर काम करने का प्रयास करें। देखिए छुट्टी का दिन है, ऐसे में कहीं ये ना हो कि बहुत ज़्यादा कहीं खर्चा होने के योग बन जाए, गलत तरफ चले जाएँ। थोड़ा सा ऐश आराम की तरफ ज़्यादा रहेंगे आप, थोड़ा आलस प्रवृत्ति ज़्यादा हो सकती है, काम करने का मन, चंद्रमा भी क्षीण है, मंगल भी क्षीण है। तो मंगल और चंद्रमा जो है दोनों आपको आलस की तरफ प्रवृत्त कर सकते हैं, और वो आलस्य की तरफ प्रवृत्त होने के कारण से आपके कार्य डिले हो सकते हैं। तो डिले मत कीजिए, सफलता के योग चल रहे हैं, ग्रह दिखा रहे हैं कि ये समय आपके अनुकूल है। यदि काम अभी आप उठ के कर लेंगे तो जो घर वाले कह रहे हैं ना, कर लो काम, करवा बता दो, तो तुरंत करने का प्रयास करें, ज़्यादा आलस्य मत रहें, नहीं तो मन मुटाव होने के योग बन सकते हैं। थोड़ा सा आपको कई कुछ भारी बातें सुनने को मिल सकती हैं, फिर आपका मन रुष्ट होगा। तो इससे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में पूर्णिमा है ही, और एक बात और ध्यान रखें, उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र विद्यमान है। ज्येष्ठा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है। तो जो बच्चे जातक इस दिन जन्म लेंगे उनका विशेष तौर पर मूल शांति परम करानी आवश्यक होगी, अन्यथा पूरे परिवार पर ग्रहों योग का भारी योग बन सकता है। 5 जून की यदि बात करें तो 5 जून को मास परिवर्तन हो रहा है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है उस दिन, और साथ साथ द्वितीया जो है वो क्षय हो गई है।
तो क्षय तिथि जब हो जाती है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नया कार्य कोई ना आरंभ करना चाहिए, क्योंकि वो उसमें दोष हो जाता है। कई बार क्या होता है कि कोई लोग पूछते हैं तो इस बात को पंचांग ज्योतिषीगण ध्यान ही नहीं देते। क्षय तिथि है, सर्वार्थ सिद्ध योग देखा, कुछ देखा, वो बन गया जी, हाँ जी बता दिया, लेकिन भैया देख तो लो कि क्षय तिथि भी इस दिन विद्यमान है, तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो समय है थोड़ा सा भारी रह सकता है। तो लेकिन चंद्रमा का परिवर्तन हो रहा है, सुबह सुबह 3:26 पे हो चुका होगा। तो धनु राशि में चंद्रमा का आगमन होने के कारण से आपके कार्यों में सफलता मिलने के चांस तो बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें, थोड़ा धूप इत्यादि, गर्मी इत्यादि से बचते हुए कार्य करें, पानी यथेच मात्रा में पिएं, छान के पिएं, देख के पिएं, हाइजीन का ध्यान रखें, क्योंकि चंद्रमा अनुकूल नहीं है, लेकिन धन के मामले में थोड़ी ग्रह स्थिति ठीक है, लाभ के मामले में ग्रहों की स्थिति ठीक है। ऐसे में कोशिश ये करें, थोड़ा संतान का ध्यान रखते हुए भी कार्य करने की ज़रूरत है। ग्रहों का प्रभाव थोड़ा संतान पक्ष पे जो बच्चे हैं उन पर भारी दिखाई देता है, तो उनका विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। ऐसे में किसी देव स्थल पर जाकर यदि आप हो सके तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन सामान का दान करने का प्रयास करें, वो अच्छा रहेगा। जैसा हमने कहा द्वितीया तिथि क्षय है इस दिन, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। कर्क राशि वालों कोई नया कार्य आरंभ करना अच्छा नहीं रहेगा। 6 जून का ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और मंगलवार का अवसर है। तृतीया तिथि मंगलवार का अवसर, तो ऐसे में कोशिश ये करनी चाहिए, ग्रहों का योगायोग आपके लिए चंद्रमा जो चल रहा है वो आज भी आपके अनुकूल दिखाई देता है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नए कपड़े ना पहने, बाल ना कटवाएं, ये छोटी सी बातों का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। ग्रह का स्थिति हमने आपको बताया, कार्यों में यदि आप मन लगाकर कार्य करेंगे तो बिल्कुल कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलता दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने दोस्तों से थोड़ा बच के रहिएगा। दोस्त गलत रास्ते पर डाल सकते हैं आपको, उनसे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करें। जिन बच्चों की राशि ये है, कर्क राशि है, और माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए, गलत दोस्तों की संगत से बच्चों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा गलत तरफ फंस सकते हैं बच्चे। तो आपके लिए अच्छा योग ग्रह के अनुसार से दिखाई देता है कि किसी आप जैसे कहा नए कपड़े नहीं पहनने आज, इस बात का ध्यान रखें। और दूसरा एक बात और ध्यान रखिएगा, हनुमान जी के मंदिर में जाकर थोड़ी जलेबी का भोग लगा दीजिए, कहीं झगड़े में फंसने के योग दिखाई देते हैं, उससे बच पाएंगे। 7 जून को ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि चतुर्थी तिथि और आषाढ़ मास की चतुर्थी कृष्ण पक्ष बुधवार, चंद्रमा का परिवर्तन हो रहा है। आपके सप्तम भाव में चंद्रमा आ रहे हैं, मंगल और शुक्र के सामने, ये स्थिति अच्छी है। ग्रहों की स्थिति दिखाई दे रही है कि सुबह 4:43 पर चंद्रमा का परिवर्तन होगा और वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस दिन बुध का परिवर्तन भी हो रहा है, बुध भी सूर्य के साथ जा रहे हैं, बृहस्पति से निकलकर वहाँ ऊपर जाएंगे और 11वें भाव में सूर्य के साथ योग बनाएंगे, बुधादित्य योग बनेगा। ये अच्छा है, सूर्य वहाँ पर अच्छे नहीं होते 11वें भाव में, लेकिन यदि आप बुध के चले जाएंगे तो बुध आपके लिए लाभ की स्थिति प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में गणेश वंदन अवश्य करें, भगवान गणेश की स्थापना पूजन करें, गणेश जी को जाके दूर्वा अर्पित करें। बुधवार का अवसर और साथ चतुर्थी तिथि, ये बड़ा सुंदर योग है, तो ऐसे में इसका लाभ लेंगे तो आपको लिए अच्छा रहेगा। वहीं 8 तारीख की हम यदि बात करें तो 8 जून को पंचमी तिथि बृहस्पतिवार का अवसर, ग्रहों का योग आपके लिए अनुकूल है। शुक्र के समक्ष चंद्रमा, मंगल के समक्ष चंद्रमा, और मंगल को भी शक्ति प्राप्त कराने के योग बना रहे हैं। ऐसे में एक बात देखिए कि शुक्र वहाँ पे साथ है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि यदि मोटिवेट होंगे, तुरंत कार्य कर लेंगे, साहस के साथ कार्य कर लेंगे, तो थोड़ी चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए, पॉजिटिव थिंकिंग का इस्तेमाल करते हुए कार्य कर लेंगे, तो कार्य को संपादित होने में लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। ऐसे में किसी ब्राह्मण को पीले वस्त्र का दान करना, गाय थोड़े लड्डू का दान करना, पीले लड्डुओं का दान कर देना, पूजा की पुस्तकें, जो पढ़ाई लिखाई का सामान किसी गरीब व्यक्ति को दान करना, वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। ये उपाय करके लाभ ले सकते हैं। यदि 9 तारीख की हम बात करें तो 9 जून को ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि उस दिन पंचांग के हिसाब से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, शुक्रवार है, और चंद्रमा का परिवर्तन हो रहा है सुबह 6:05 पर। चंद्रमा कुंभ में जाएंगे, चंद्रमा कुंभ में जाकर शनि के साथ आपके योग बना लेंगे, और वहाँ स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा समय भारी हो सकता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर जो भी कार्य करें थोड़ा सा आराम का ध्यान रखें। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है इन दिनों, तो ऐसे में आपने अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट नहीं करना है। कई बार देखिए समय ऐसे चल रहा होता है कि काम में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, तब जाके रिजल्ट आते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें, सब दिन एक समान नहीं होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बैलेंस होकर आराम को ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। बहुत ज़्यादा हाई फाई करने से कई बार कोई हिम्मत थोड़ी सी बढ़ाने का प्रयास जरूर करें, लेकिन युक्ति के अनुसार कार्य करें। लेबर बनकर कोई फायदा नहीं है, ठेकेदार बनने का प्रयास करो। इसलिए युक्ति के द्वारा
अपनी थोड़ी युक्ति के द्वारा काम करोगे तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हो। शुक्रवार का अवसर है, गौ पूजन करें, गौ के निमित्त दान करें, कुछ खट्टी चीज़ का सेवन ना करें, ये बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। वहीं 10 तारीख को हम बात करें तो 10 जून को ग्रहों का योग दिखाता है कि उस दिन पंचांग के अनुसार से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, शनिवार का अवसर है और कालरात्रि व्रत करने का नियम शास्त्र में बताया गया है। देखिए, शनिवार का अवसर और कालरात्रि का अवसर भगवान शिव का स्तवन करने का दिन। शिव का स्तवन करें, उस दिन से आरंभ करें, शनि भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। शनि इन दिनों थोड़े से भारी चल रहे हैं कर्क राशि वालों। शनि अष्टम भाव में चलने का मतलब होता है कि थोड़ी सफलता में विघ्न, और वहीं चंद्रमा भी चल रहे हैं तो सफलता में विघ्न देने के योग दे सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति वहाँ बैठे हुए तो वो प्रयास कर रहे हैं। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यदि आप पूरी मेहनत करेंगे, अपना पूरा टैलेंट को यूज़ करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत बढ़िया से लाभ ले सकते हैं। लेकिन फिर भी रिजल्ट आने में थोड़ी कमी दिखाई देती है, तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपका रिजल्ट ऐसा दिखाई देता है इस वक्त कि आप यदि 100% रिजल्ट करेंगे तो आपको 40% रिजल्ट प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। तो आप देख लीजिए 100% लाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे में एक काम करें, भगवान शनिवार का अवसर है, आप पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित करें, थोड़े से तिल वहाँ डाल दें और हो सके तो एक हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान का पूजन करके दिन आरंभ करें। कल्याण होगा। धन्यवाद, नमस्कार।